आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का अध्याय 5 नियंत्रण और समन्वय। पहले तो हम जानेंगे नियंत्रण का मतलब। नियंत्रण को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, खाते हैं, उसमें हमारे कंट्रोल हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग उपदेश देता है कि हाँ ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे कर या ऐसे खाओ। उसे नियंत्रण कहते हैं। जैसे कंट्रोल, जैसे हम इसको उठाते हैं तो इसमें कंट्रोल, मेरा दिमाग इसको उपदेश देता है उठाने के लिए। कंट्रोल और समन्वय। समन्वय का मतलब होता है जैसे कि मेरा हाथ ये है, दिमाग, मेरे हाथ और दिमाग में आपसी समन्वय यानी तालमेल है। जैसे कि हम ताली जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। ये हाथ है जो ऐसे ताला है और ये जैसे रुका हुआ है। ऐसा कभी थोड़ी होता है जैसे ताली मारती है ऐसे भाग रही है ऐसे भाग रहा है। दोनों एक साथ, दोनों में तालमेल रहता है कि हाँ इसका काम ये है, ऐसे खड़ा रहना है और फिर ऐसे ताली मारना। समन्वय मतलब आपसी तालमेल, हमारे दिमाग और हाथों के बीच आपसी तालमेल है। जैसे हम कहते हैं उधर जाओ, तो हम किसी को कहते उधर जाओ तो हमारा हाथ अचानक उस साइड चल जाता है। कितना भी आप रुकने की कोशिश करेगा तब भी हम कहेंगे किसी को उधर जाओ तो हमारा हाथ इशारा उधर कर देगा। ये हमारा हाथ और दिमाग में आपसी तालमेल है, उसे कई समन्वय कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पादपों में नियंत्रण और समन्वय। पादपों में नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। इसमें जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो हार्मोन होता है। और हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक तरल पदार्थ है। इसे रासायनिक दूध भी कहते हैं। यह पदार्थ है जो रिलीज होता है पौधे में, तो उसे तब भी पौधे कार्य करते हैं। जैसे वृद्धि हो गया, फल का पकने, यह सब हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन ही मुख्य जो पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हार्मोन है नियंत्रित हार्मोन। पहला है ऑक्सीजन। यह जो हार्मोन है यह एक वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि का मतलब वृद्धि करता है ये। जैसे ये एक पौधा है, इसमें सारे तना निकला है। तो ये जो शीर्ष है, पौधे के शीर्ष कली में ये पाया जाता है ऑक्सीजन हार्मोन। यह पौधे की वृद्धि करने में सहायता करता है। अगर आप इसको तोड़ दीजिएगा तो इसका जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो नष्ट हो जाता है। यह एक वृद्धि मतलब प्रेरक ही काम करता है, जो पौधे को वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरणा देता है, यहाँ वृद्धि करो, जो यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरा है जिबरेलिन हार्मोन। यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। यह भी एक वृद्धि हार्मोन है जो पौधे की ये जो स्तंभ है उसमें पाया जाता है। यह जो ऑक्सीजन है वो पौधे की स्पर्श में पाया जाता है, तो स्पर्श की लंबाई में वृद्धि करता है, और यह जो है तो तना की लंबाई में वृद्धि करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। यह एक रक्षक हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि यह साइटोकाइनिन ये ज्यादातर तना पत्तियों में पाया जाता है। इसका काम है पत्तियों को हरा, ताजा, फ्रेश रखना। कभी जैसे ये पत्तियों को हरा रखने का काम करता है, और ताजा, ये पत्तियों को मुरझाने से बचाता है, और उसे ताजा और स्वस्थ रखने का काम करता है। जैसे पेड़ देखिएगा हरा हरा होता है, एकदम स्वस्थ है, तो इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन अच्छा खासा काम कर रहा है। तीसरा है एबिसिक एसिड। ये एक यह भी एक हार्मोन है पर अम्लीय हार्मोन है, इसलिए इसका नाम एबिसिक एसिड है। यह जो एबिसिक एसिड है ये तीनों के विरोध में काम करता है, मतलब तीनों के विरोध में। ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन भी इसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है, तो ये जो एबिसिक एसिड हार्मोन है इसका विरोध करता है कि हाँ इतना निश्चित समय तक तुम्हें वृद्धि करना है, इसके आगे तुम वृद्धि नहीं कर सकते। जो ऑक्सीजन हार्मोन है कोशिका दीर्घन, इसके कारण कोशिका दीर्घन होता है, कोशिका विखंडन। अब कोशिका विखंडन हुआ तो जल्दी जल्दी पेड़ पौधे बढ़ेंगे। और ये एबिसिक एसिड है इसका विरोध करता है कोशिका दीर्घन का, और जिबरेलिन्स हार्मोन का विरोध करता है। और साइटोकिनिन जो पत्तियां को हरा और ताजा रखती है, पेड़ पौधा के भी, जो एबिसिक एसिड है वो इसको मुरझा देता है। ऐसे आप भी देखते हो किसी पेड़ का पत्ता मुरझा जाता है, उस पत्ता मुरझा हुए पत्ते पर एबिसिक एसिड का असर हुआ है। ये एसिड पर ये तीनों के विरोध में काम करता है। पत्तियों को ये सुखा देता है, डाली को सुखाता है, पत्ता को मुरझाता है। ये सब एबिसिक एसिड के कारण होता है। ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। तीसरा है एथिलीन। इसे हम कह सकते हैं गैसीय हार्मोन। ये पादपों में गैस के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य काम है फलों को पकाना।
जैसे मान लीजिए कोई फल है, मतलब इतना है, तो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है और जिबरेलिन हार्मोन के कारण ये वृद्धि करेगा, तो बड़ा होगा, और साइटोकिनिन की वजह से ये ताजा रहेगा, और जो एब्सिक एसिड है वो इसका विरोध करेगा कि हाँ तुम इतना बड़ा होकर तुम्हारी वृद्धि को रोक दिया जाएगा, तुम इतने ही बड़े फल बनेंगे, उससे ज्यादा तुम बड़े नहीं बन सकते। अगर ये नहीं रहता तो फल तो इतना बड़ा इतना बड़ा बड़ा रहता, इसका कोई वृद्धि का कोई मतलब वृद्धि का कोई रोक ही नहीं रहता, वो हमेशा बढ़ता रहता, इसका कोई विरोध ही नहीं करता वृद्धि का। इससे इसमें एब्सिक एसिड होता है जो वृद्धि का विरोध करता है, और ये जो एथिलीन है ये इसे पकाने का काम करता है। तो हम लोग जाने पादपों में हार्मोन के बारे में। जैसे ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य होता है वृद्धि करना। ये हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो शीर्ष की इस दोनों का मुख्य काम तो पहले वृद्धि करना है, और कोशिका दीर्घन। दीर्घन का मतलब विखंडन। कोशिका जितना जल्दी दीर्घन होगा उतना जल्दी ही पादपों में वृद्धि होगा। ये ऑक्सीजन हार्मोन ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन्स पौधे के स्तंभों की वृद्धि में सहायता होता है, और साइटोकिनिन ताजा बनाने में। एब्सिक एसिड इस तीनों के विरोध में काम करता है। तुम्हें ज्यादा बढ़ना है, ना तुम्हें ज्यादा ताजा रहना है, ना तुम्हारे स्तंभ की लंबाई बढ़ेगी, ना तुम्हारा फल बड़ा होगा। और जो एथिलीन हार्मोन है ये जो फल का पकाने का काम करता है। एब्सिक एसिड जैसे कि पेड़ इतना बड़ा है, और कभी आप भी देखते होंगे कि कोई एक पेड़ जो एक निश्चित समय के बाद वृद्धि करना बंद हो जाता है, तो उस पर होता है जो एब्सिक एसिड। उस पेड़ पर ऐसे असर होता है इसका, जो इस निश्चित समय के बाद एब्सिक एसिड रिलीज होने लगता है, जो इसकी वृद्धि को रोक देता है हमेशा के लिए। हाँ, कि तुम इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ना है, बस रुक जाओ। और फल में भी यह पाया जाता है, जो निश्चित समय के बाद फल की वृद्धि को भी रोक देता है। जैसे जैसे कि तरबूज के फल में एब्सिक एसिड कम होता है, इसलिए वो इतना बड़ा होता है, और लीची में ज्यादा थोड़ा सा, इसलिए वो इतना ही होता है, और थिलीन जिसका पकाने का काम करता है। ये सब होता है पादपों में नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे मानवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। हाँ, और कुछ बता रहे हैं आपको बताने बाकी है। पहला है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन है प्रकाश प्लस अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब होता है किसी बाहरी वातावरण के कारण पौधे के अंगों में अचानक बदलाव। जैसे कि यह एक बंद कमरा है, और यहाँ से हमारे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ एक पेड़ है, और आप लोग बेशक करिएगा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, और जब आ जाती है पेड़ की ये डाली है वो अचानक सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाती है, कि सूर्य के प्रकाश तो इसके जरूरी है भोजन बनाने के लिए, तो इसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। पौधे या किसी अंग को प्रकाश की ओर वृद्धि करने प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। इसे एक और पेड़ लेते हैं, इसका जड़ है, मान लें यहाँ पर H2O है, यहाँ पर है जल का भंडार है, और यहाँ पर नहीं है, तो आप भी देखिएगा पेड़ की जड़ें है वो जल की ओर गमन करने लगती है, क्योंकि जल इसकी आवश्यकता है, तो इसे जलानुवर्तन कहते हैं। पौधे के जड़ों द्वारा जल की ओर अनुवर्तन को जलानुवर्तन कहते हैं। मैंने प्रकाशानुवर्तन के बारे में, पौधे के किसी अंग का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, और जल के किस पौधे किसी भाग का जल की ओर गमन करना जलानुवर्तन कहलाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। मानव में नियंत्रण और समन्वय हम अगली क्लास में जानेंगे।